हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी को प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं घटना चक्र से। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम सभी जो है आधुनिक काल को विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, अकविता। ठीक है, तो ये जो भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, तो हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? छायावाद युग का अध्ययन कर रहे हैं। छायावाद युग से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में आए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन सभी को हम सब देख रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस है हमारी। प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं घटना चक्र से कर रहे हैं हम सभी। तो विद्यार्थियों, ये जो है हम सभी छायावाद से संबंधित 40 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था। कला और बूढ़ा चांद, ये प्रश्न हम लोग कर लिए थे। सुमित्रानंदन पंत का है। सुमित्रानंदन पंत के विषय में सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर ली थी, जो इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। हाँ, और आपको ये भी बता दें कि ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये UGC नेट, JRF, TGT, PGT, LT ग्रेड, DSSB, KVS, NBS, DSSB है ना। और टारगेट तो ये है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.2 4.2। तो जैसा कि जान रहे हैं कि थोड़ा टाइम और मिल गया है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 है ना एग्ज़ाम को लेकर के। जो न्यूज आ रही है ना, वो है कि 20 जून के बाद ही अब कोई जो है फिक्स एग्ज़ाम डेट निकल के आएगी सामने। तो टाइम हम लोगों को मिल गया है, हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, निरंतरता बनाए रहें अपनी पढ़ाई में। और ये सभी के लिए उपयोगी है। आप चाहें तो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं, अपनी जो है तैयारी को निखार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 40 का हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कला और बूढ़ा चांद के लेखक जो है सुमित्रानंदन पंत हैं, सभी परिचित हैं इससे। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रश्न संख्या जो है 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इनके बारे में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त था। इनकी जो और रचनाएं हैं, उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, वीणा, चिदम्बरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। लोकायतन भी इंपॉर्टेंट है ना। पतझर, एक भाव, क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता और ग्राम्य में ग्रामीण जीवन की स्थिति का वर्णन किया है इन्होंने। और लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। और जैसा जानते हैं कि कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी मिला था और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये दो चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को 1960 ईस्वी में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह है, इसके लिए साहित्य अकादमी, और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विभिन्न समस्याओं का आकलन किया है। युगवाणी में मार्क्सवादी और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर के छंदोबद्ध किया है। पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा, इनकी जो पहली कविता है वो गिरजे का घंटा है, जो 1916 ईस्वी में रचना की गई जिसकी। और आखिरी काव्य संग्रह छायावादी गुंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है कि चिदम्बरा के रचनाकार है। तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? पंत जी हैं, और इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, चिदम्बरा पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और जैसा लोकायतन पर सोवियत नेहरू है ना, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं सभी। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है। तो पंत जी की जो ग्राम्याकृति है ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। ग्राम्य जैसा नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकायतन के रचयिता हैं। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की है। इस पे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। ये पंत जी की रचना है। राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 43 हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंत की पहली रचना है। तो पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है, 1916 ईस्वी की रचना है। गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी की रचना है, पंत की पहली है। और गुंजन क्या है? गुंजन आखिरी काव्य संग्रह है, छायावादी कविता आखिरी काव्य संग्रह। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है।
ग्रंथ वीणा पल्लव है, परिमल नहीं है, परिमल निराला जी की है। किसकी है? निराला की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। परिमल गीतिका, अनामिका, अरुण बेरा, कुकुरमुत्तान, नए पत्ते है ना, ये सब इनकी रचना है। और प्रश्न संख्या 46 है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। 46 पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो सबसे पहले ये पल्लव में प्रकाशित हुई थी, है ना। गुंजन, युगांत, ग्राम्य, गुंजन, ये सब इनकी रचनाएं, लेकिन पल्लव काव्य संग्रह पल्लव में प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम। कौन? परिवर्तन कविता किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है ना। अगला देखते हैं। हाँ, राइट आंसर सी हो जाएगा। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद नहीं है, निराला ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो जो सुमित्रानंदन पंत है ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 48 प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। पंत जी ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया था। किस दर्शन के आधार पर? अरविंद दर्शन। फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए उन पुनः उसी श्रेष्ठ में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गीतहंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित था? देखिए, उसी प्रश्न को घुमा के पूछ लिया गया 2 लाइन में। ऐसा लग रहा है पढ़ने से कि कोई बहुत भयानक वाला प्रश्न है ना। लेकिन प्रश्न को कभी भी देखें तो उसे गंभीरता से, सहजता पूर्वक, आसानी से उसको पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको समझें, तब उसके आंसर को देने की कोशिश करें। तो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद नहीं है, सुमित्रानंदन पंत ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। और तो इसके हो गए। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये 2017 में जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं, तो इसमें भी वही आ गया कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित, तो सुमित्रानंदन पंत है। राइट आंसर भी हो जाएगा। अरविंद दर्शन से प्रभावित, बहुत ही प्रभावित हुए, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अरविंद दर्शन जहाँ आ जाए वहाँ तुरंत मार दीजिए। राइट आंसर सी हो जाएगा, पंत जी का हो गया। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये बहुत सही, ये बिल्कुल सत्य है। ये जो प्रश्न है, ये जो ऑप्शन ए सत्य है। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सत्य है ना। और लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सत्य है। पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं थे, यही गलत हो जाएगा। और गलत ही पूछा है, असत्य ही पूछा है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारतेंदु युग के नहीं है, बल्कि ये क्या है? छायावादी युग है। छायावादी युग है। हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? छायावादी युग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, छायावाद पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु युग के नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि या प्रकृति का सुकुमार राजकुमार भी कहा जाता है। सुकुमार कवि के साथ साथ राजकुमार भी, इतना भी ध्यान रखेंगे। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। पंत के काव्य में ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत हैं। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोरम चित्र विद्यमान है, जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पल्लव 1928 पंत जी की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार तो कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। राइट आंसर बी माना जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 53 है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सेम उसी वही किया गया, तो वही प्रश्न है, तो सुमित्रानंदन पंत है। और छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, पंत है, महादेवी वर्मा, ये तीनों हैं। ठीक है, 3 कवि हैं और एक कवयित्री हैं। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि माना जाता है? तो जानते हैं कि उत्तराखंड के कौन है? हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये इनकी रचनाओं को विभाजित किया गया है, कौन सी रचनाएं किसमें है ये देख लेते हैं। आता है प्रश्न। उत्तराखंड के कवि सुमित्रानंदन पंत को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग देखते हैं, कौन है? छायावादी है, प्रगतिवादी है, अंतश्चेतनावादी हैं और
नव मानवतावादी हैं। तो इनकी रचनाओं को विभाजित कर दिया गया है कि छायावादी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी मानी जाती हैं। उच्छ्वास 1920 की ईस्वी की रचना, ग्रंथि 1920, वीणा 27। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन ये सभी क्या हैं, ये छायावादी कवि रचना के अंतर्गत आती हैं। प्रगतिवादी के देखते हैं, युगांत 1936 में है, युगवाणी 1939 और ग्राम्या 40 में, ग्रामीण स्थिति का परिवेश, ग्रामीण जीवन का इसमें दर्शाया गया है। तो युगांत, युगवाणी, ग्राम्या ये सभी प्रगतिवादी हैं। उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन ये छायावादी हैं। अंतश्चेतनावादी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युग, पथ ये सब क्या है, अंतश्चेतनावादी। नव मानवतावादी, कला और बूढ़ा चांद नव मानवतावादी है, कला और बूढ़ा चांद। आगे देखते हैं, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अणिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इन सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। चंद्र कुंवर वर्तवाल का जीवन काल मात्र 28 वर्ष का रहा। समीक्षक इन्हें हिंदी का कालिदास मानते हैं। किससे, पंत जी को। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम झलकता है। प्रकृति की बात जहाँ आ जाए वहाँ सुमित्रानंद पंत, जहाँ पर अरविंद दर्शन से प्रभावित किसी भी तरह से घूर घुमा के प्रश्न आ जाए तो वहाँ ये समझ लीजिए कि ये पंत जी ही होंगे, है ना, पंत जी ही होंगे। क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन जहाँ तक अधिकतर चांस जो है पंत जी ही हैं। दर्शन से प्रभावित कवि में तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, निम्न में कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। 4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें से पूछा गया है नहीं है, कौन सी ऐसी रचना नहीं है। युगवाणी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सांदगीत, ऑप्शन सी है गुंजन, ऑप्शन डी है पल्लव, ऑप्शन बी डी है पल्लव। प्रश्न संख्या क्या है, 55 है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांदगीत, सांदगीत हो जाएगी। युगवाणी, गुंजन और पल्लव ये तीनों रचनाएं हैं और सांदगीत नहीं है। आगे देखते हैं, 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है। प्रकाशन की दृष्टि से पूछा जाता है और ये जो है NBS प्रयोक्ता परीक्षा 19 में पूछा गया था। और आगे देखते हैं, पंत जी की रचनाओं का जो क्रम से है, सबसे पहले है गुंजन है। गुंजन क्या है, 1932 में है, इसको हम लिख लेते हैं। गुंजन 1932 में, पहले 32 आ गया। युगांत 36 है, ये तो कभी किसी को नहीं भूलता, 36 है युगांत 36। गुंजन 32, युगांत 36, ग्राम्या 40, लोकायतन 64। लोकायतन क्या है, 64 है। तो लोकायतन जो है देखो, गुंजन जो है 1932 हो गया, युगांत जो है 36 हो गया, है ना, ग्राम्या जो है 40 हो गया और लोकायतन क्या हो गया, लोकायतन हो गया 1964। लोकायतन 1964। तो गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन ये तो फर्स्ट ऑप्शन में है, तो राइट आंसर जो है फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो किसकी भूमिका को, अनामिका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है पल्लव, ऑप्शन सी है परिमल, ऑप्शन डी है कामायनी। तो पल्लव की भूमिका को, किसे, पल्लव की भूमिका को, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। ये कथन किसका है, तो जो है किसका है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ये भी ध्यान देंगे कि पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है, ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग में कितना जागरूक है। ये कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है। किसके प्रति है, सुमित्रानंदन पंत की रचना। कौन सी रचना, पल्लव की भूमिका। ठीक है, पल्लव की। आगे प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। पूछा जा रहा है महाकाव्य जो नहीं है उन्हें हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन ए है कामायनी, ऑप्शन बी है प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी है साकेत, ऑप्शन डी है पल्लव, है ना। तो स्पष्ट हो गया होगा। प्रश्न संख्या क्या है, 58 है। तो
पल्लव नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव नहीं है, डी हो जाएगा। पल्लव महाकाव्य नहीं है, यह 1928 ईस्वी में रचित सुमित्रानंद पंत की आरंभिक रचना है। आगे देखते हैं, पल्लव महाकाव्य नहीं है, 1928 ईस्वी में रचित सुमित्रानंद पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, सभी परिचित है। महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध का है। हरिऔध का पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उपाध्याय सिंह हरिऔध है, प्रिय प्रवास है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, इन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की। महाकाव्य तथा साकेत मैथिली शरण गुप्त का की है। महाकाव्य साकेत जो है ये भी महाकाव्य, ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, बुरांश कविता के रचयिता है। ऑप्शन ए है श्यामाचरण पंत, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी है डॉक्टर लीलामणि उप्रेती, ऑप्शन डी है शिरोमणि पाठक, है ना 59। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, है ना। बुरांश कवि के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। तो आगे हम देखते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने कुमायूनी में केवल एक कविता लिखी, है ना, और वह कविता है बुरांश, ये किस पे है, कुमायूनी पर है। कुमायूनी के प्रसिद्ध कवि हीरा सिंह राणा ने अपनी पुस्तक बुरांश में कविता देते हुए वहाँ के जेवरों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, जेवरों का। कुमायूनी के प्रसिद्ध कवि हीरा सिंह राणा ने अपनी पुस्तक बुरांश में कविता देते हुए वहाँ के जेवरों का वर्णन किया है। ये किस भाषा में, कुमायूनी भाषा में। किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 60 देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है, महाप्राण। ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है सूरदास। ऑप्शन बी निराला है। प्रश्न संख्या 60 है हमारा। तो देखिए अभी हम ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। महाप्राण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, निराला के लिए। अब निराला भी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, है ना, छायावाद के श्रेष्ठ कवियों में इनका नाम है। तो इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं चतुरी चमार विल्लेसुर बकरिया आदि प्रस्तुत किए। ये किसका है, महाप्राण निराला का। ठीक है, निराला जी ने अपनी विवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर के सरोज स्मृति की रचना की, जिसकी बहुत चर्चा होती है ना, शोक गीत है, सरोज स्मृति की रचना की। ठीक है, निराला जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला। समन्वय पत्रिका किसका, निराला जी। कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार संभाला। इसके बाद मतवाला भी जो है इसके संपादक मंडल में भी सम्मिलित हुए। समन्वय और मतवाला किसका है, निराला जी का है। लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन करने के साथ सुधा के संपादकीय लिखने लगे। निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास हैं, कुकुरमुत्ता है, अणिमा है, नए पत्ते हैं, अर्चना है और आराधना है। परिमल में गीत भी है और मुक्तक छंद भी है। मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत है। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है ना। इनकी आध्यात्मिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा जो बहुत फेमस है। और शोक गीत सरोज स्मृति है। शोक गीत सरोज स्मृति है ना, जो अपनी पत्नी के वियोग में उन्होंने लिखा था उसकी मृत्यु पर। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही की। पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है, ये बातें याद रखेंगे। पंचवटी प्रसंग जो है काव्य की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, पंचवटी नाम की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की। तो आज हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्नों को देखा। 20 प्रश्नों से संबंधित निराला जी के बारे में देखा और सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में देखा। इनकी जितनी भी रचनाएं थीं जो भी परीक्षा में पहले से पूछी गई हैं, इन सबको हम लोगों ने देखा। और
इस प्रकार से आज की प्रैक्टिस सेट क्लास हम लोगों ने की इन 20 प्रश्नों के साथ, इनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रश्न बनते थे उन सभी के साथ। तो ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।